Hey guys, welcome back to my channel. Hey, myself Gagan Mishra. I'm here to take the podcast of the Bhumi Singh, who who won the SIH, that is the Smart India Hackathon. So in the podcast, we will be discussing about the hackathons, means how she prepared for the hackathon, how she made the PPT, and how her PPT got shortlisted belong all the and how she selected the problem statement, because the main problem is how to select the problem statement of for the SIH. So in the podcast we will be discussing all about that, and about all the strategies she followed during the SIH, means Smart India Hackathon. So let's meet her, guys. So let's start. Hi ma'am, can you give your introduction? Okay, so my name is Bhumika Singh, and I'm a fourth year student at Galgodias College, and I won the Smart India Hackathon in year 2022. Also, I was the part of various hackathon. Through SIH, I got the opportunity to participate in UNESCO India Africa Hackathon, where I got selected in top 220 students of India. So that's about me. Okay, okay. And can you give, means what is Smart India Hackathon? Okay, so every year our government of India conducts hackathons, and Smart India Hackathon is one of the prestigious hackathon of India, where they basically challenges us with the problem statements, and they post different problem statement across India, like in field of technology, in field of your fitness, in field of healthcare, and there are so many domains out there. So, and we have to select PS from the given problem statements, and we have to submit our proposal for that. ओके, ओके। आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता सकते हैं, मीन्स आपने कौन से प्रोजेक्ट पे वर्क किया ड्यूरिंग द स्मार्ट इंडिया हैकाथन, एंड व्हाट प्रॉब्लम वे आर यू ट्राइंग टू सॉल्व? ओके, सो बेसिकली जो मेरा प्रोजेक्ट था, इफ़ मैं आपको इनिशियली से बताऊं कि कैसे किसी को आइडिया सेलेक्ट करना चाहिए, तो रिगार्डिंग दैट वन शुड लाइक बहुत सारे पीएस पड़े होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स पड़ी होती है। एट माई टाइम 428 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स थे, तो उन सबको देखना, उन सबके डिस्क्रिप्शन पढ़ना इज़ वेरी टिपिकल। लाइक सबको देखना, सारे अट्रैक्ट कर रहे होते थे। कुछ काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होते थे कि स्कॉलरशिप पोर्टल बना दो, या कुछ हेल्थ केयर ऐप बना दो, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड जो आप लोग देखते होंगे ऑलरेडी बने भी हुए हैं। तो वो लोग ये चीज़ें क्यों पोस्ट कर रहे हैं? बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नहीं पता ये चीज़ें बनी हुई हैं, उन लोगों को अपनी नीड के लिए वो चीज़ें चाहिए। ओके, सो अगर कोई न्यू बी है, उसको लगता है कि उसे कैसे पीएस सिलेक्ट करना चाहिए, तो मेरे कुछ पॉइंट्स होंगे। द फर्स्ट पॉइंट कि इनिशियली उसको डोमेन्स को ना देखकर सिर्फ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को देखना चाहिए कि हाँ, ये अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसा है। स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसमें कंपटीशन काफ़ी बढ़ जाता है। नंबर ऑफ सबमिशन 80 120 तक आ जाते हैं, तो वहाँ पे आपके चांसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड इज़ वेरी लो, इवन योर आइडिया इज़ गुड। नाउ सेकंड पॉइंट, आप गवर्नमेंट पीएच की तरफ ज़्यादा जाइए, क्योंकि वहाँ पे प्राइवेट कंपनीज भी अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट देती है। एंड प्राइवेट कंपनीज को मार्केट पता है, उनको वर्ल्ड पता है क्या कुछ कुछ बन चुका है। सो दे कैन नॉट रिलाई ऑन योर वेरी लाइक वेरी नॉर्मल सोल्यूशन। दे नीड सम वेरी यूनिक थिंग। अगर आपके में है देन दे विल सिलेक्ट, अदरवाइज दे विल कैंसिल देयर पीएस। बट गवर्नमेंट बहुत कम करती है कैंसिलेशन ऑफ देयर प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स। द थर्ड थिंग, आप इनिशियली 2-3 पीएस सिलेक्ट करो, फिर देखो कौन सी पीएस ज़्यादा इंटरेस्ट कर रही है। ये अगर आपको फिर भी लगे पता नहीं चल रहा है, तो डू अ लॉट ऑफ रिसर्च, लाइक बहुत रिसर्च करो, तुम्हें कुछ ना कुछ पक्का मिल जाएगा उस चीज़ पर। एंड अभी के लिए लाइक मेरे पास बहुत सारे डाउट आते हैं कि हम लोग को टेक्नोलॉजी नहीं पता है। तो माय सजेशन, लाइक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम योर आइडिया इज इम्पोर्टेंट रेदर देन टेक्नोलॉजी। एंड SIH वालों को भी आइडिया चाहिए, दे हैव डेवलपर्स टू डेवलप दोज आइडियाज। इफ योर आइडियाज इज स्ट्रॉन्ग, you will surely get selected in SIH. Now talking ओके, about my ओके, idea. या। Yeah. So our problem statement was on track the food wastage for productive usage. Like there is not on wastage, it is about food wastage.
अगर आप खाने का वेस्ट देखें तो आप उसमें क्या ही कर सकते हैं, वो तो वेस्ट ही है। तो हम लोग को हाँ। पर्टिकुलर वेस्ट पे काम करना था। उसमें हमको उस वेस्ट को भी सेग्रीगेट करना था, लाइक हाउ कैन अ पर्सन सेग्रीगेट दैट वेस्ट। तो हमारे काफ़ी हमारे जो सॉल्यूशन थे, द वन थिंग वी मेंटेन्ड इज सर्कुलर इकोनॉमी। लाइक जो चीज़ हमें अर्थ से मिल रही है, वी आर गिविंग बैक दैट थिंग टू द अर्थ इटसेल्फ। तो हम लोगों ने क्या किया था कि हमारा जो पीएच था कि जो भी आपका वेस्ट हो रहा है आप उसको कैसे वो करोगे, इनोवेटिव यूज में कैसे लाओगे। तो हमारा हम लोगों ने एक अपना ऐप बनाया था, दैट इज अ वेस्ट ब्रिज, जो ब्रिज कर रहा था गैप बिटवीन वेस्ट एंड द कंपनीज जो उस वेस्ट को लेती हैं। तो हम लोगों ने क्या किया था, एक तरीके से एक बुकिंग सिस्टम बनाया था जहाँ पे आप वेस्ट को बुक कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। जो कंपनीज होती हैं, फ्यूल ऑयल हो गया जो बेसिकली, और जो आपके फर्टिलाइजर्स बनाती हैं, गैसेस बनाती हैं, सीएनजी गैस बनाती हैं, तो वो बेसिकली फूड वेस्टेज से उस चीज़ का ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, तो उनको वो चीज़ चाहिए होती है। तो व्हाट वी वर डूइंग, हम लोग डस्टबिन रख रहे थे, अपनी आईओटी डस्टबिन जो हमारे ऐप से कनेक्टेड थी। तो a industry can come to our app and can book the waste, like amount of waste को बुक कर सकती थी, like 5 kg 10 kg। एंड हम एमएल यूज कर रहे थे उन डस्टबिन के अकॉर्डिंग कि कब हमारा ये डस्टबिन भर जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हम उनको पर्टिकुलर डेट, पर्टिकुलर टाइम और पर्टिकुलर एरिया की लोकेशंस दे रहे थे, जिससे कि इंडस्ट्रीज का फायदा था कि वो किसी भी टाइम, वो एक पर्टिकुलर टाइम पर आके जितना अमाउंट ऑफ वेस्ट उनको चाहिए वो लेकर जा सकती हैं। तो या। उनको बार बार आके सड़कों पे देखना नहीं पड़ेगा। और अगर ओके। को और वेस्ट को हम कैसे रिजर्व कर रहे थे कि हम जो भी होटल्स वाले हम उनको अपनी डस्टबिन्स दे रहे थे। कोई कचरा फेंकता ही है, तो अगर उसको कचरे को एक जगह फेंकने के पैसे मिलेंगे तो वो हमारी डस्टबिन में फेंकेगा। तो हम उन लोगों को कुछ ओके। अमाउंट ऑफ पैसे दे रहे थे कि डस्टबिन हम रखेंगे, आपको सिर्फ जो कचरा है वो इसमें डालना है। Okay, okay. The project was efficient to work, and I think it was a scalable. या इट इज स्केलेबल एंड द मेन जो हमारा था मोटिव कि हम इसमें सर्कुलर इकोनॉमी को मेंटेन करें, तो हम मेंटेन कर रहे थे, दैट इज आवर पॉइंट। Okay. And what was your role in the project? Means आपने lead किया था team or what? लाइक इनिशियली जो मेरा रोल था, जब एसआईएच मेरे कॉलेज में फ्रिक्वेंटली होता नहीं था, इवन नो वन नोज एंड एवरी सीनियर लाइक के नहीं होगा नहीं होगा, इस बार नहीं होगा। लाइक लास्ट टाइम से नहीं हो रहा था, कोविड के टाइम से फिर खत्म हो गया था। तो लास्ट डेट 31st थी लास्ट टाइम पे, जब पहली लास्ट डेट, एंड आई वॉज फोर्सिंग माई सीनियर्स कि कैसे भी करके करवा दो, आई रियली वॉन्ट टू पार्टिसिपेट। एंड समहाउ कुछ सीनियर्स माने, दे टॉक टू द टीचर्स एंड फाइनली वो चीज़ हुई। एंड हमारे कॉलेज में एसआईएच फाइनली आफ्टर 3 years कंडक्ट हुई पहली बार। और अब तक हमारे कॉलेज से कोई एसआईएच की टीम जीती नहीं थी, ना ही कोई फाइनल्स में पहुंची थी। तो उस टाइम के बाद माई सीनियर्स आर लाइक दैट यू हैव टू, लाइक आइडिया बनाना है तुमको, क्योंकि हमारे प्लेसमेंट्स चल रहे हैं, वी कैन नॉट लाइक डू दिस वर्क। बट उनका था कि यू हैव टू कम इन आवर टीम। Okay, so I started. My mentor is SIH winner and other hackathons winner. Actually, he motivated me. Okay, अपने college से बोल करवाएंगे SIH and it's a very good hackathon. You should go for it. And I was really motivated कि मुझे बस करना है, एक बार participate करना है, no matter क्या result होने वाला है। I started searching PS, कुछ समझ नहीं आ रहा है because this was my first hackathon. एंड फाइनली एक फूड वेस्टेज पे पीएस मिलता है। आई डिड अ लॉट ऑफ रिसर्च, बाहर की एप्लीकेशंस देखी क्या कर रही हैं, इंडिया में कैसा चल रहा है इस चीज़ का। एंड कुछ कुछ बनाया, पीपीटी मतलब बनाई, गो थ्रू भी करवाया, रिव्यू भी करवाई, एंड फाइनली सबमिट कर दी। तो कॉलेज से अबाउट 15 टीम्स गई थी, कुछ सॉफ्टवेयर कुछ हार्डवेयर पे, एंड 2 टीम्स ही फाइनल्स में गई थी, वन वॉज माई टीम। Okay, okay. And आपने कौन से technologies use किए in the project and which domains you हाँ, used सो in the project?
ओके, सो बेसिकली जो हमने एप्लीकेशन बनाई वो एंड्रॉयड एप्लीकेशन थी जहाँ पे फ्लटर यूज़ करी थी। बाकी आईओटी डिवाइसेस यूज़ करे थे क्योंकि डस्टबिन्स के लिए था। बट एज अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट लाइज इन सॉफ्टवेयर फील्ड्स, देन दे वर लाइक ओके आप बाद में इस चीज़ को करना, वी अंडरस्टैंड योर अप्रोच। एंड फॉर जो हमारा प्रिडिक्शन था कब आपकी डस्टबिन फिल हो जाएगी, उसके लिए हमने एमएल टेक्नोलॉजी यूज़ करी थी, एंड दीज आर द टेक्नोलॉजीज वी यूज्ड। ओके। एंड आपने मीन्स कौन से ऑब्स्टेकल्स मीन्स एंड कौन से चैलेंजेस फेस किए ड्यूरिंग द एसआईएच मीन्स कोई कोई हो रहता है ना मीन्स अभी मैं इफ आई एम अप्लाइंग फॉर द एसआईएच देन मैक्सिमम प्रॉब्लम आती है कि हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ही कंफ्यूज होते हैं कि मीन्स हमको सभी बेटर लगते हैं। इसको कैसे ओवरकम किया आपने? तो जैसे मैंने बोला कि मतलब डोंट थिंक कि तुमको आता है या नहीं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, बिकॉज आपका मोटिवेशन आपको आगे ले जाएगा। ठीक है, तो मैं बोलूँगी डू अ लॉट ऑफ रिसर्च। जब आप रिसर्च करोगे ना आपको बाहर की चीज़ें बहुत सारी मिल जाएंगी जो इंडिया में नहीं बनी हुई लेकिन बाहर बनी हुई है, एंड दे आर लाइक स्केलेबल, काफ़ी स्केलेबल है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वो चीज़ें जो इनोवेटर होते हैं उनको शायद पता नहीं होती हैं। तो अगर आप रिसर्च करोगे ना, रिसर्च पेपर में काफ़ी चीज़ें होती हैं, आपको वहाँ से अपना थोड़ा दिमाग लगाना है और वहाँ से आपको पॉइंट्स पिकअप करने हैं। अगर मैं इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट का बोलूँ तो जो आपको लगे कि हाँ आप इसमें कुछ यूनिक कुछ एक्स्ट्रा करते हैं, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट करने वाले हैं इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में भी। मतलब लगभग मान लो 50+ सबमिशंस आएंगे ही आएंगे, तो आप 50 से 6 में कैसे आओगे? टॉप 6 इज अबाउट कि आप अपने पॉइंट्स में क्या यूनिक उनको दे पाते हो। जो तुम पीएस से पढ़ रहे हो, काफ़ी मैंने देखा है काफ़ी लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें भी मांगते हैं कि ये बना दो वो बना दो, एंड यू आर लाइक यूजिंग एमएल, हम ये बना देंगे। दिस इज गुड, ओके, वो जितना मांग रहे हैं आप उनकी प्लेट में उतना रखो, बट एक्स्ट्रा आप क्या रखते हो वो आपका सिलेक्शन करवाएगा। एंड दैट शुड बी यूनिक, रेलिवेंट, वैलिड भी होना चाहिए। इट्स नॉट लाइक आप हवा में कोई भी चीज़ फेंक रहे हो। ओके ओके। एंड हाउ यू मेड योर पीपीटी मीन्स हमको पीपीटी पे प्रेजेंट करना होता है देन हाउ यू मेड दैट पीपीटी? सो बेसिकली एसआईएच अपना ऑलरेडी पीपीटी शेयर करता है। आप उसकी पेज लिमिट को एक्सीड मत करो। एवरीथिंग फर्स्ट एंड लास्ट पेज शुड बी सेम। वहाँ पे टीम डिटेल्स या फर्स्ट पे आपके कॉलेज डिटेल्स एंड पीएस रखना होता है। द सेकेंड एंड थर्ड पेज इज अबाउट इट माई टाइम अबाउट फॉर सोल्यूशन, यूज केस, डिपेंडेंसीज, फ्लो चार्ट। तो आप उन 2 पेज में जितनी चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हो जो उन्होंने मांगा है प्रोवाइड। जो आप एक्स्ट्रा पॉइंट्स अपने रख सकते हो वो भी करो। फ्लो चार्ट, आर्किटेक्चर डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लो चार्ट, अगर एक बंदा ऐसा फ्लो चार्ट इतना सिंपल बनाओ कि अगर मैं फ्लो चार्ट देखूं देन आई कैन इजीली अंडरस्टैंड कि इनका ऐप किस वे में जाने वाला है। एंड फ्लो चार्ट से आपके जो चेक करते हैं, देखते हैं आपके आइडियाज को, वो भी समझ जाते हैं कि हाँ बंदा इज वेरी क्लियर विद हिज आइडिया। तो आप और एक्सीड मत करो उनकी पेज लिमिट, वो लोग प्रेफर नहीं करते। ओके। और क्या आप बता सकते हैं कि पीपीटी के बारे में if I am participating in the SIH so I if I made like this PPT or any tips for the PPTs कि भाई ऐसे ऐसे किया then हमारा सिलेक्ट हो जाएगा पीपीटी बिकॉज इस साल मैं भी अप्लाई कर रहा है SIH के लिए। ओके, सो मैं बोलूँगी आप सोल्यूशन दो, आप क्लियर पॉइंट्स में दो। डोंट थिंक लाइक कि मैं पैराग्राफ को अवॉइड करो, पैराग्राफ में मत देना। नो वन इज इंटरेस्टेड इन रीडिंग द पैराग्राफ। पॉइंट्स में दो, क्लियर शॉर्ट क्रिस्प पॉइंट्स दो। बड़ा बड़ा मत लिखो, ठीक है तुम कर रहे हो दैट इज गुड, बट आपको उनको सिर्फ 10 सेकेंड्स में अट्रैक्ट करना है कि सर मेरी पीपीटी इज बेटर, मेरा आइडिया इज बेटर देन अदर्स। तो आप कितना शॉर्ट में अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हो, डू दिस। मैं बोलूँगी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो बड़ी-बड़ी टेक्नोलॉजीज़ हैं लाइक एमएल, एआई, ब्लॉकचेन, साइबर सिक्योरिटी, अगर आप यूज़ कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी एप्लीकेशन में कहीं न कहीं यूज़ हो सकती है, नो मैटर आप आगे उसको यूज़ करें या ना करें, आप उसको ऐड ज़रूर करें इन सॉल्यूशन। कुछ बच्चे क्या होते हैं टेक स्टैक में ऐड कर देते हैं, मुझे नहीं लगता वो लोग टेक स्टैक पढ़ते होंगे, क्योंकि आइडिया इज़ द मेन थिंग। तो आई वुड से यूज़ दोज़ बज़वर्ड्स इन आइडिया, इन सॉल्यूशन की लाइक यूजिंग ब्लॉकचेन, हम लोग ट्रांसपेरेंसी लाने वाले हैं इन आवर एप्लीकेशन। दिस काइंड ऑफ चीज़ करोगे, क्योंकि ये जो वर्ड्स होते हैं काफ़ी आपकी ट्रस्ट
ट्रस्ट लाते हैं इंसान के अंदर कि हाँ अगर ये करें कुछ ना कुछ एक्यूरेट कोई चीज़ बन रही होगी। तो मैं बोलूँगी इस चीज़ को थोड़ा सा देखो। बाकी फ्लो चार्ट ज़रूर दो, यूएसपी दो, और वो मतलब जो जो उन्होंने लिखा है प्लीज़ उस चीज़ को आप इंक्लूड करो, डोंट एक्सक्लूड। ओके ओके ओके। एंड मीन्स आपके टीम से मीन्स आपके कॉलेज से बोले आपने 15 टीम्स गए थे एंड देयर वर इंटरनल हैकेथॉन और व्हाट मीन्स हुई थी या नहीं हुई इंटर थी? इन, या हुई थी, इंटरनल हैकेथॉन हुई थी। एंड या वन मोर थिंग कि इंटरनल हैकेथॉन में दे वर लाइक आपका आइडिया अच्छा नहीं है, टू आवर टीम आपका आइडिया अच्छा नहीं है एंड इट इज़ नॉट वर्थ इट, एंड कुछ अच्छा नहीं कर रहे हो, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये चीज़ ऑलरेडी है और समथिंग, ये इनके रिव्यूज़ थे। बट आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, आई वॉज लाइक आप बस सबमिट कर दो, no matter select हो ना हो, because I was very confident on my idea, I really worked hard। मेरे को बस पता था, मैंने कहा ठीक है नहीं होगा ओके, कंपैरेटिवली अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, बट आप सबमिट कर दो क्योंकि इतना बुरा नहीं है। ओके ओके। बराबर मीन्स वो तो इम्पोर्टेंट है ही मीन्स कॉन्फिडेंस। ओके एंड मीन्स आपको कैसे ए, पता चला कि एसआईएच के बारे में वगैरह वगैरह? ओके, सो एज आई मेंशन, जो मेरे मेंटोर थे वो SIH विनर थे, ही इज़ फ्रॉम डिफरेंट कॉलेज रमैया, एंड ही वाज 2020 SIH विनर एंड 7+ hackathons winner, and I got connected him through LinkedIn, and I really liked his whole profile, and I was asking him for mentoring me in hackathons, and then he forced me to participate in SIH because it is a very prestigious hackathon of India। That's how I got to know। ओके एंड मीन्स आप अभी कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं अभी? So now, like उसके बाद after SIH, my hackathon journey starts and never ending, and I love to make projects and love to innovate the ideas. After this, I had participated in UNESCO India Africa. I was the runner-up in Virtusa Engineering Equity Hackathon. Also, I was the finalist in NatApp Innovation Challenge, and I was participating in hackathons like endlessly। इट्स नॉट लाइक कि वो आता है, इट्स लाइक कि मजा आता है करने में। हम्म। इट्स आपको, अगर आपको मजा आता है तो आपको कुछ टायर्डनेस कुछ नहीं होती। आपका आइडिया सिलेक्ट होता है ठीक है, नहीं होता है तो बनाने में मजा आया, दैट्स इट। Okay. एंड मीन्स आफ्टर द सिलेक्शन ऑफ योर पीपीटी मीन्स आपको आपकी जर्नी बताएंगे मीन्स आपको कहाँ कौन से आईआईटीज में बुलाया था और कहाँ पे बुलाया था फॉर द हैकाथॉन? ओके, सो लाइक आफ्टर सिलेक्शन इन SIH फाइनल्स, आपको क्या होता है, आपका नोडल सेंटर आपको मिलता है कि आपका कहाँ पर नोडल सेंटर है, आपको कहाँ पर जाना है। तो मेरे केस में वो NIT सिलचर था, काफ़ी दूर था हमारे यहाँ से। वन मोर थिंग कि कॉलेज बहुत सपोर्ट करता है अगर कोई टीम SIH में जाती है, और मेरे कॉलेज से पहली बार गई थी तो हमारे कॉलेज ने बहुत सपोर्ट किया था। इवन दे बुक आवर फ्लाइट्स to NIT Silchar and back also। They funded us 1 lakh plus to like for our journey, like all the tickets and all। And we reached to NIT Silchar, and मैं बोलूँगी SIH में जाने का सिर्फ मतलब फ़ायदे ही फ़ायदे दिखते हैं मुझे। ठीक है, आपको मेहनत करनी पड़ती है एक बार, बट आप जाते हो जहीं कहाँ पर कहीं पर भी आपका नोडल सेंटर हो, आपको वहाँ पे बहुत इज़्ज़त मिलती है। लाइक लिटरली पीपल आर लाइक ओके, लाइक यू आर कमिंग हियर। लाइक मैं बहुत सारी हैकेथॉन्स में गई हूँ, बट SIH में जो आपको एक रिस्पेक्ट मिलती है वो मुझे कहीं नहीं मिली आई गेस। वहाँ पे आपकी पूरी जर्नी बहुत अच्छी जा रही होती है फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। आप वहाँ पे जाते हो एंड देयर लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर यू। फूड बहुत अच्छा, आपको गिफ्ट जो मिल रहे होते हैं बीच बीच में, जो आपको चीज़ें वो लोग दे रहे होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो करवा रहे होते हैं, कि बस कि आपका माइंड थोड़ा रिलैक्स रहे। यू आर नॉट लाइक बहुत ज़्यादा आप हाई हाई हो जाओ। तो मैं बस यही बोलूँगी, मतलब आप नो मैटर आप जीतो वहाँ जाके हारो, बट आपको वो जर्नी लाइक एक बार देखनी चाहिए। इफ यू आर इन कॉलेज लाइफ, अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है तो मैं बोलूँगी आपको एक बार जाना चाहिए, बिकॉज इट्स अ ग्रेट ग्रेट अपॉर्चुनिटी। एंड आपकी कितने दिन की हैकाथॉन थी मीन्स 36 आवर्स और दो या थर्टी तीन दिन की सिक्स रहती है कितने दिन? 36 नो नो आवर्स।
yeah, in my case it was 36 hours. I think हर साल 36 hours ही होती है. Don't know about this time. तो 36 hours में हम लोग का केस क्या था कि लाइक स्टार्ट मॉर्निंग से हुई थी. पहले आपका इनॉग्रेशन एंड ऑल होता है, SIH अनाउंसमेंट, जहाँ पे बहुत सारे लोग, मतलब आपका लाइव चल रहा होता है. एंड देन आफ्टर दैट हम लोग का आई थिंक 10 AM से स्टार्ट हुआ था हैकेथॉन. एंड आपके हैकेथॉन में लाइक राउंड्स होते हैं, मेंटरिंग राउंड एंड जजिंग राउंड. तो द in our case there were two mentoring round and three judging rounds. The total were 5 rounds, I guess. तो इन फर्स्ट mentoring round, लाइक अगर मैं किसी को सजेस्ट करूंगी, आस्क एज मेनी क्वेश्चन एज यू कैन. आप पूछो उनसे, पहले उनका सुनो पूरा, उनको लाइक पूरा बोलने दो. डोंट इंटरप्ट कि नहीं सर हम ये कर रहे हैं, सर हम वो कर रहे हैं. डोंट से दीज थिंग्स. पहले वो तुमसे खुद ही पूछेंगे एक्सप्लेन योर आइडिया. SIH में क्या होता है ना, आपने जो आइडिया सबमिट किया है, जो वहाँ पे मेंटर आते हैं उनको पता नहीं होता आपने क्या सबमिट किया है. दे वर अनअवेयर ऑफ इट. उनको PS पता होता है बट डोंट नो आइडिया. तो अगर आपको ये लगता है ना कि एट दिस टाइम बच्चे सोचते हैं कि ML नहीं आता, AI नहीं आता, ये नहीं आता, तो कोई बात नहीं. आप यहाँ पे ML डाल दो, आपको लग रहा है यूज हो सकता है, वहां पे जाके हटा दो. अगर आपको लगता है कोई बंदा ही नहीं है, ठीक है. तो जो फर्स्ट मेंटरिंग राउंड होता है, आप उसमें उनको बोलने दो, उनसे मतलब एक तरीके से निकलवाओ कि वो क्या चाहते हैं इस चीज में, कि उनको क्या लगता है कि कैसे बनना चाहिए. अगर वो अपने कुछ पॉइंट्स देते हैं, ओके नोट दैट डाउन. उनको कुछ लगता है, ठीक है, उनके रिस्पॉन्सेज देखो, थोड़े मतलब सेटिस्फाइड लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं. एंड देन आप फिर अपनी चीजें पूछो कि सर हम ये कर रहे हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं, आपके सजेशंस क्या है. नो मैटर आपको वो चीजें पता है, बट आस्क देम, जिससे उनको भी लगे कि हाँ हम लोग यहाँ पर भी कुछ करने आए हैं. दे वर नॉट लाइक इनको सब आता है. तो इन आर केस हमारा फर्स्ट राउंड काफी अच्छा गया था, मेंटरिंग राउंड, एंड दे वर प्रीटी सेटिस्फाइड बाय आवर आइडिया, एंड दे वर लाइक यू गॉट द स्टेटमेंट, प्रॉब्लम स्टेटमेंट करेक्टली. मैनी ऑफ द पीपल आर कंफ्यूज्ड कि मतलब पता नहीं क्या समझ रहे हैं वो PS को. Now after that we have judging round, and in that judging round we explained कि हम लोगों ने UI बनाया है, and we shows like कि हमारा UI ये है, and they liked our UI. But somewhere उनको लगा कि कुछ missing है. I don't know, in idea they were very like, कुछ मेंटर्स होते हैं इम्प्लीमेंटेशन में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं. इन आर केस हमारे आइडिया में वो बहुत इंटरेस्टेड थे. दे वर लाइक आइडिया शुड बी लाइक बहुत अच्छा वाला. तो उन्होंने एक दो चीजें बोली कि लुक अपॉन इट, एंड बहुत कम टाइम के लिए वो हमारे सीट पर आ रहे थे, कंपेयर करें अदर टीम्स के. तो उस टाइम पे थोड़ा सा हम लोग को डाउन लगा, बट वी वर लाइक ठीक है, मतलब नॉर्मल दिया है, वी डोंट नीड टू बी वरी. Then there were the second mentoring round. Again, we start, and they were like, okay, they were like, it is not good. I don't know. In first mentoring round, they were like, it is very very good, and in second mentoring round, they were like, it's not good. ये हमको नहीं चाहिए, कुछ और लेके आओ. एंड हम लोग काफी ज्यादा पिस्ड ऑफ हो चुके थे कि कुछ समझ नहीं आ रहा था, एंड वो लोग कुछ क्लियर रिव्यूज भी नहीं दे रहे थे अपने कि ऐसा चाहिए वैसा चाहिए. एंड दे वर लाइक नहीं ये नहीं चाहिए. एंड बहुत ज्यादा उनसे बोलने के बाद भी दे वर लाइक नथिंग, एंड दे वेंट ऑफ. एंड ये हमारा रात को 12 बजे राउंड हुआ था, ये मेंटरिंग राउंड. आफ्टर 12 द होल टीम इज लाइक पता नहीं सब कुछ करके लाए हैं, एंड क्या चाहिए इनको. आई टॉक टू माई मेंटोर कि कुछ समझ नहीं आ रहा, रिस्पॉन्सेज समझ नहीं आ रहे, कुछ क्लियर नहीं बोल रहे कि ऐसा चाहिए वैसा चाहिए. दे आर सेइंग हमको ये नहीं चाहिए, कुछ और करो थोड़ा सा. तो माई मेंटोर लाइक कुछ तो मिलेगा तुम्हें, कुछ तो चीज बनाओ. एंड हम लोगों ने पूरा रात कुछ चीज देखा, मतलब रिसर्च ही करा कि ऐसा क्या इनको चाहिए, क्या आइडिया में ऐड कर सकते हैं. एंड फाइनली हम लोग को स्ट्रॉन्ग पॉइंट मिला, जिसका वो लोग भी बोलते सर्कुलर इकोनॉमी. उनका ये पॉइंट था, और हम लोग समझ नहीं पा रहे थे सर्कुलर इकोनॉमी क्या है. हम लोगों ने एक राउंड फिगर बनाई जहाँ पे अर्थ को हम सेफ दिखा रहे थे कि अर्थ हमारी सेफ है, जहां से जा रहा है वहीं पर आ रहा है. एंड then there was I think second judging round in morning, and we were like very like अगर इसमें इनका पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया, देन हम लोग को बस यहीं पे रुक जाना चाहिए. वी आर नॉट गोइंग टू लाइक विन दिस हैकाथॉन एट दिस टाइम. बट उन लोगों का पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया, एंड दे वर लाइक हाँ यही हमको चाहिए था. एंड फाइनली वी वर लाइक हाँ थोड़ा सा होप है, अब भी हम कर सकते हैं.
After that, the mentoring round was cancelled, and direct the final judging round was happened in evening. And we have to showcase all of our implementation and all in that round. But our mentor is not interested in our implementation at all. जबकि हमारे दोनों ऐप वर्किंग थे, बट उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था हमारी पीएस देखने में. दे वर लाइक ओके ओके, आइडिया में क्या कर रहे हो, ठीक है. एंड दे वर लाइक स्टार्टेड पुटिंग पॉइंट्स कि ऐसा नहीं, ऐसा करो. और मतलब कुछ भी वो लोग बोल रहे थे कि अगर इस एरिया में इंडस्ट्री ही नहीं हुआ तो मतलब पुणे से लेके आओगे क्या, इंडस्ट्री को बुलाओगे, वो इतना खर्चा क्यों आएंगे यहाँ पे करके. तो दीज आर वेरी लाइक, मतलब ऐसा अगर ऐसा पॉसिबल है तो हम कुछ नहीं कर सकते ना. नो वन कैन डू एनीथिंग. और काफ़ी उनका फिर पॉइंट था कि गवर्नमेंट को कैसे इंक्लूड करोगे, दिस एंड ऑल, दिस एंड ऑल. एंड दे वर लाइक ठीक है ओके, मतलब पॉजिटिव रिस्पॉन्स के बाद दे वर लाइक इसके बारे में भी सोचो थोड़ा. सो वी गॉट लाइक थोड़ा सा नीचे के, पता नहीं, मतलब लग तो नहीं रहा है, 50-50 लग रहा है, होगा नहीं होगा. द सेकेंड टीम जो हमारा लाइक हमें लग रहा था नेक टू नेक कॉम्पिटिशन हमारा सिर्फ एक ही टीम से बाकी है, क्योंकि रात को सारी टीमें सो चुकी थी, बस हमारी टीम और उनकी टीम जग रही थी जो काम कर रहे थे. तो हमें कहीं ना कहीं लगा कि हमारा नेक टू नेक कॉम्पिटिशन उनसे. आफ्टर देयर लाइक प्रेजेंटेशन, जब हमने आइडिया शेयर किया तो हमारा आइडिया ऑलमोस्ट सेम था, बस हमारा एंड्रॉइड था और उनका वेब ऐप था. एंड दे वर लाइक ये हमारा इनिशियली आइडिया नहीं था, बट समहाउ वी कम अप टू दिस, हमको ये आइडिया हमारा बन गया. हमारे इनिशियली कुछ और ही आइडिया था. तो वी वर लाइक आइडिया सेम है, और उन लोगों का रिस्पॉन्स था कि उनका अच्छा गया है थोड़ा सा, मतलब दे वर लाइक हैप्पी विद देयर प्रेजेंटेशन एंड ऑल ऑफ दिस. एंड वहाँ पे हमारी होप काफ़ी कम हो चुकी थी. एंड फाइनल रिजल्ट भी रात को 8 बजे था ऑडिटोरियम में. हम लोग वहाँ पे गए क्योंकि जाना सबके लिए मैंडेटरी था. हम लोग इंटरेस्टेड नहीं थे, बट स्टिल हम लोग को जाना था बिकॉज आफ्टर दैट हमारा डिनर था. तो हम लोग गए थे एंड वी वर सिटिंग लाइक ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, बस जल्दी से रैप अप हो ये चीज़ें. एंड देन जब हमारी टीम का वहाँ पे नेम आया, लाइक वी ऑल वर सिटिंग एंड हम लोग को लगा ही नहीं कि अच्छा हमारी टीम का नेम है. एंड इट वाज लाइक वेरी शॉकिंग फॉर अस कि अच्छा, मतलब हम लोग को 50-50 चांसेस लग रहा था, बट सेकंड टीम के रिस्पॉन्सेस देखे उनके, मतलब थोड़ा सा देखकर हमको लगा कि वो लोग काफी अच्छा करके आए हैं, दे आर वेरी हैप्पी आफ्टर प्रेजेंटेशन. बट somehow we got that winner tag, and that's what the journey. तो मैं बोलूंगी मतलब कुछ भी वो लोग बोल रहे हैं ओके, रिस्पेक्ट करो उनको, कुछ उल्टा मत बोलो, रिस्पेक्ट करना जरूरी है, ठीक है. क्योंकि आपका आइडिया वो परफेक्ट नहीं बता सकते ना, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके आइडिया में कुछ चीजें हो सकती हैं, बट ऑलवेज टेक दैट थिंग एज अ, मतलब ठीक है कोई नहीं, अच्छा जा रहा है, रिव्यू की तरह लो, फीडबैक लो, ठीक है, इसको एडअप करना है. बाकी कहीं पर आपको लगे कि नहीं नहीं अब तो यहाँ से नहीं जीत सकते, तो वहाँ पे आप डोंट गिव अप, डोंट गिव अप. आप मतलब चाहे आप हार जाओ एंड में, बट डोंट गिव अप इन बिटवीन. आपको नहीं पता कब आपका क्या पॉइंट उनको पसंद आ जाए. ओके ओके. एंड मीन्स आपने कौन सा मेन प्रॉब्लम फेस किया ड्यूरिंग मीन्स इसी हैकाथॉन में, मीन्स जब आप 36 आवर के हैकाथॉन दे रहे थे तब आपने कौन सा मेन प्रॉब्लम आपने फेस किया? मैं बोलूँगी इम्प्लीमेंटेशन का तो हमने इतना फेस नहीं करा था, क्योंकि जो दो सीनियर्स जो एंड्रॉयड जिनको आता था दे वर प्रिटी कॉन्फिडेंट. एमएल में हमने थोड़ा फेस करा था, क्योंकि एमएल का कोई नहीं था, हम मतलब खुद ही ऐसे कर रहे थे कहीं ना कहीं से. बाकी और वो द थिंग इज वो लोग हमारी इम्प्लीमेंटेशन में इंटरेस्टेड ही नहीं थे. ऑन द सेकेंड साइड हम देख रहे हैं दूसरे मेंटर लाइक लॉग इन करके भी दिखाओ उनको. एंड इन आर केस उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है. उन्होंने, अगर मैं बोलूँ, हमारी इम्प्लीमेंटेशन देखी ही नहीं. फर्स्ट टाइम यूआई देखी थी, आफ्टर दैट दे वर नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल इन द इम्प्लीमेंटेशन. तो ये हमारे पर्टिकुलर केस में था. आई डोंट थिंक सो सब सारे केसेस में ये होता होगा, क्योंकि जो मैंने बोला कि बाकी मेंटोर लॉग इन तक करवा के देख रहे थे, हमारे केस में आइडिया था जो था. ओके. मीन्स आपने सब रेडी करके लेके गए थे और आपने वहाँ पे बिल्ड किया 36 आवर में ऐप? नहीं नहीं, हम लोग रेडी करके लेके गए थे, क्योंकि 36 आवर्स में हमें पता था, हमारे मेंटोर ने बोला था तुम्हें वहाँ पे न्यू चैलेंजेस ऑलरेडी मिल रहे होंगे, तो डोंट वेट कि वहां पे जाके बनाओगे, बना के लेके जाओ, यू हैव टाइम, बिल्ड, ठीक है. वहां पे जो जो वो लोग नया नया बोलेगा देन एड दैट.
तो हमारा ये चीज़ सही हुई, क्योंकि अगर हम आइडिया लेके नहीं बना के लेके नहीं जाते तो हमें वहाँ पे बनाना पड़ता, और उन लोगों को इंटरेस्ट बनाने में था ही नहीं। मे बी शायद होता तो हम वहाँ पे लैग करते। तो तो जो मुझे मिला कि मतलब एसआईएच इज ऑल अबाउट योर आइडिया, हाउ यूनिक योर आइडिया इज, आपका आइडिया कितना स्केलेबल है, फ्यूचर स्कोप क्या है आपका, बेसिकली आप कितना उससे अर्न कर रहे हो, आपका रेवेन्यू मॉडल क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कन्विंसिंग रेवेन्यू मॉडल होना चाहिए। एंड दीज आर द थिंग्स। बट हाँ, सबके केस में डिफरेंट होता है, इन आर केस आइडिया इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर दैट। ओके 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 मीन्स मैं अभी तो लास्ट ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मीन्स पूछूंगा कि कैन यू शेयर, मीन्स अभी कोई अप्लाई कर रहा है, देन लास्ट टिप्स भाई ऐसे ऐसे करो, देन योर पीपीटी विल बी गॉट सिलेक्टेड फॉर द एसआईएच, एंड ऐसे ऐसे करोगे तो हो जाएगा। फॉर द फ्रेशर्स कैन यू गिव एनी टिप्स? मैं बोलूँगी अगर आप अकेले भी हो ना, कोई टीम नहीं है, स्टिल करो पार्टिसिपेट। नो मैटर, बोल दो 5 बंदों से कि टीम में आ जाओ, कुछ मत करना, मैं देख लूँगा। एक और चीज़, मतलब जो मैंने एक्सपीरियंस किया अपने हैकेथॉन जर्नी में, किसी भी आइडिया को इतना टाइम मत दो। 1 हफ्ते का दिन रात लगा के दे दो किसी आइडिया को, रिसर्च दे दो, कुछ भी दे दो। 1 महीने तक एक्सटेंड मत करो, क्योंकि आपके पास और भी चीज़ें करने के लिए। तो डोंट बी लाइक कि इसी में करना है, यही जानना है। मैंने देखा है लोगों के इम्प्लीमेंट भी करना स्टार्ट करते हैं। डोंट, इफ इन केस अगर नहीं सिलेक्ट हुआ, तुम ज़्यादा हर्ट हो गए, ठीक है? तो ये बात सिलेक्शन की नहीं, ये बात आपके काम की भी है। आप 1 हफ्ते डिवोट करो आइडिया को, 1 हफ्ते में आपका परफेक्ट आइडिया बन सकता है। मैं आपको ये चीज़ मतलब बोल रही हूँ। आपको बस रिसर्च करनी है, रिसर्च पेपर पढ़ने हैं, पॉइंट्स निकालने हैं। अब तो चैट जीपीटी भी है, उसके रिस्पॉन्सेज देखो क्या दे रहा है। बट आपका जो नेचुरल चीज़ आएगी वो आपके अंदर से आएगी, उन पॉइंट को सबमर्ज करके या उन पॉइंट में कुछ इनोवेशन ला के। टेक्नोलॉजी का इनोवेशन हो सकता है, वो कुछ सी और चीज़ का इनोवेशन हो सकता है। लाइक आपके पास कोई भी एप्लीकेशन है, हेल्थ केयर हो गई, तो आपका उसमें एक इनोवेशन क्या हो सकता है कि आप एक चैटबॉट ऐड कर रहे हैं और वो चैटबॉट सारी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। तो यू आर रिमूविंग द लैंग्वेज बैरियर। दैट इज अ इम्पॉर्टेंट थिंग। उनको कुछ नहीं दिखेगा, चैटबॉट सब बनाते हैं, ये सब करते हैं, लेकिन लैंग्वेज बैरियर को हटा रहा है, एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपके पास आ रहा है। तो ऐसे ऐसे पॉइंट देखो जहाँ पे तुमको लगे कि हाँ भाई ये थोड़ा सा अच्छा हो रहा है। ये मतलब प्लेट में आप सब दे रहे हो, एक्स्ट्रा स्टफ आप ये दे रहे हो उन लोगों को। दैट इज द थिंग। तो अगर कोई पार्टिसिपेट कर रहा है, पार्टिसिपेट करो, पीएस को देखो, पीएस को देख के डरो मत, डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़ो। लाइक मैंने अपना डिस्क्रिप्शन 10 टाइम्स पढ़ा था और 10 टाइम्स मुझे नई नई चीजें मिल रही थी। ठीक है कि हाँ ये भी टेन मांग रहे हैं, ये टाइम्स भी चाहिए इनको ये। हाँ, तो आप पढ़ो, आप उन चीज़ों को नोट डाउन करो कि हाँ ये चाहिए, उन पर्टिकुलर चीज़ों को देखो कि इनमें क्या क्या बन चुका है। तो आप कर सकते हो, इन अ वीक यू कैन लाइक मेक इट ऑल। फॉर इंटरनल हैकेथॉन मैं बोलूंगी अपने कॉलेज से हाथ पैर जोड़ लो कि आइडिया सबमिट कर दो, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि ओके। मेरे कॉलेज में इस साल लाइक हमारे टाइम पे देवर 15 to 20 टीम्स, आई गेस, आई डोंट, ज़्यादा नहीं थी, बहुत कम टीम थी। बट दिस टाइम 86 टीम्स आर देयर। तो कंपटीशन इज रियली ह्यूज बिटवीन दैम एंड एवरीबडी इज लाइक बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं कि चाहिए ऐसा ही है, चाहिए ऐसा ही। तो तो मेरा भी उनसे भी यही सजेशन है कि हाथ पैर जोड़ लो कॉलेज वालों के, इफ यू आर कॉन्फिडेंट ऑन योर आइडिया कि हाँ सिलेक्ट होने लायक है, कि सर बस भिजवा दो कैसे भी करके। Okay, okay, okay. And means what was your reaction when the judges said कि भाई तुम्हारा हो गया, means you are the winner of that problem statement? So how was your reaction during that? Because तो vendors ने भी बराबर reviews नहीं दिए थे, so हाँ, तो लाइक आफ्टर दैट जब हमारा लाइक जज, जो जजेस थे वो तो मतलब जजेस आर डिफरेंट, और जो अनाउंसमेंट वाले थे दे आर डिफरेंट, दे आर फ्रॉम कॉलेज। तो उन लोगों ने अनाउंस किया था एंड वी वर वेंट ऑन द स्टेज एंड द मेंटोर्स के जो हमारे जजेस थे, एंड दे वर लाइक योर आइडिया इज रियली गुड, वी रियली लाइक। बट कहीं कहीं पर वी हमें लगा हम लोगों को फीडबैक देनी चाहिए। एंड they were like very good. They said about my communication skills, and they were like your communication skills are very good, because in last 2 judging round I explained them everything. तो वहाँ पे जब वो लोग बोलते हैं कि इंग्लिश में करना चाहिए हिंदी में, आई वुड से जो आपका लैंग्वेज प्रेफरेंस हो आप उसमें करो। देवर वेरी लाइक, उनको कुछ भी चाहिए, उनको बस क्लियरेंस चाहिए, आप किस लैंग्वेज में अपना आइडिया डिलीवर कर सकते हो।
डोंट थिंक कि आपका कम्युनिकेशन स्किल बेकार है, आपका अच्छा है और आपको प्रूव करना है। ओके। तो उनके काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्सेज़ थे, उन्होंने कहा इसको बनाना, इनको इसको मार्केट में लेके आना, दिस इज़ वेरी गुड आइडिया, यू नो। ओके, मीन्स आप जब मीन्स जब उन्होंने किया, मीन्स बोला कि भाई आपका, मीन्स आप सिलेक्ट हो गए, मीन्स आप विनर होते हैं ना, हाउ वर योर रिएक्शन? मीन्स आप शॉक हो गए होंगे बिकॉज द रिव्यूज भी बराबर नहीं थे ना इसके। हाँ, तो हाँ, इट वाज़ वेरी शॉकिंग, लाइक मैं तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी और मैं 36 आवर्स से बिल्कुल सोई नहीं थी। हमारा सुबह में योगा सेशन हुआ था जहाँ पे मैं गलती से सो गई थी। जब वहाँ पे एक योगा आसन करवाते हैं एंड बहुत ज़्यादा ही वो था, आई वाज़ नॉट एक्सपेक्टिंग। हम लोग सारे सारे ऐसे बैठे थे। बट माय फ्रेंड वर लाइक नहीं, नहीं हम होंगे सिलेक्ट, तो देखो हम विनर हैं एंड हम विनर हैं। एंड उसने हमारी वीडियो बनाई थी एंड आई वाज़ लिटरली स्लीपिंग एट दैट टाइम जब नेम अनाउंस हो रहे थे सबके। एंड समहाउ oh my god हम लोग सिलेक्ट हो गए एंड वी वेंट ऑन स्टेज एंड इट वाज लाइक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड, बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल मोमेंट था वो हमारे लिए। एंड वी वर लाइक क्राइंग लाइक कि मतलब हाउ वी गेट सिलेक्टेड, इतना मतलब हमें लगा कि अब तो नहीं होने वाला है। तो इट वाज वेरी लाइक मतलब अनएक्सपेक्टेड एंड एवरीबॉडी इज कॉलिंग अस, कॉलेज से आ रहे हैं मैसेजेस, टीचर्स कर रहे हैं एंड ऑल के फाइनली मेंटोर एंड ऑल। बहुत बहुत अच्छा था, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब आपको ना एक जो अंदर से खुशी मिलती है ना, आप बहुत सारी मेहनत करते हो। तो हम लोग टाइम पे बहुत थक रहे थे बट जैसे हम लोगों ने न्यूज़ सुनी हम लिटरली लाइक बहुत अंदर से कि अब तो बहुत ही मतलब कोई थकान नहीं है, सब कुछ वर्थ इट है इन द एंड अगर आपको वो चीज़ मिल जाती है। तो इट ओके वाज़ ओके। ग्रेट। सारी थकान, सारी भूख सब मिट चुकी थी उस टाइम पे बस उस चीज़ को देखने के लिए। तो तो मैंने वही बोला, अच्छा। डोंट गिव अप, नेवर लूज़ होप। आपको कुछ नहीं पता आपके साथ कब क्या हो जाएगा। बट आप एक होप रखो अपने साथ। Okay, okay. So thanks, ma'am, for coming here and sharing your wonderful journey of SIH. So, Vinsa, I will be sharing your LinkedIn profile, means LinkedIn profile, LinkedIn link in the my description box. Guys, please connect with the श्योर। Bhumi Singh for any confusions or for any discussions related to the SIH. So, thank you. Thank you so much for inviting me on your channel, and it was great sharing my experience. And I was sharing this first time, I guess, and it was really great. And I would really like connect to the pupil and help them to their journey in SIH. Thank you. Let's go.